अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने वज़ीर पंजाब ने एक नया ऐलान किया है जिसमें कहा गया है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग अपना घर बनवा सकें। अब सवाल ये उठता है कि 10 लाख में घर बनाया जा सकता है? 10 लाख में इनकी सहूलियात सारी पूरी हो सकती हैं? और इसी के साथ अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ ने एक नया ऐलान भी किया है कि जो सैलाब ज़दगान बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे थे उनको 1 साल या 1 सेमेस्टर की जो उनकी फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। अब वाकई ये इस हालात में और इस वाक़ये में किस हद तक सच्चाई है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैलाब ज़दगान के इलाके में। यहाँ पर जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं इनसे ये पूछूंगी कि वाकई इस तरह के हालात हैं और इनको जो है 1 साल की या 1 सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी गई है और 10 लाख भी फराम किया जा रहा है या नहीं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो ऐलान किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? चंगा हाल है मां। मरीम नवाज़ ने एक नया ऐलान कीते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वादे पैन के 1.5 लाख रुपए देंदे पैनो जी हाँ। जो गरीब असला मुतासरीन लोग हैं। जी हाँ। क्या समझते हो 10 लाख दे साढ़े विच ਤੁਹਾਡੇ घर बन वैसन? साढ़े नुकसान थी गए बहु कितने नुकसान थे? नुकसान थे। रड़ी गड्डियां पईयां तैयार हैं, वो बुढ़ गई नहीं से कट सके। रड़ी बुढ़ गई नुकसान थी गए सारा जिथा जिथा रहंदे पए हो तुसा ये जेड़ा इलाका है सारा डूब गया है? जी 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 डूब गया है, सारा डूब गया है। कमरे कमरे कई बह गए, कई फट गए, कई नुकसान ढेर थी गए सारे। जी हाँ। सवाल किथा गया वे? बस इतना बंद आए हैं। नहीं जिथा इथा पानी जेड़े वेले आ गया तो बल तुसा किथा गया वे? पानी आ गए ना तो अंदर ही पानी बढ़ गए, बाहर ही पानी बढ़ गए, घर बह गए। इथा कैंप ला छोड़े? जी जी इतना कैंप लाया से इतना बंद। खावन पीवन का क्या इंतजाम है? खावन पीवन जड़ा ना इंतजामिया ने दिते खाना? कैसे कह नहीं मिली, खाना मिलता रहेगी जी हाँ। 3 टाइम खाना मिलता रहेगी। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਾਓ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਂਦੇ ਪੈਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ को, क्या समझते हो तुसा खुश वे तो आपको लगता है कि 10 लाख ਦੇ ਵਿੱਚ मकान बन वैसी? जी 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 उम्मीद है? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे नुकसान नहीं थे। जी हाँ नुकसान थे मेरे वास्ते जी बिस्मिल्लाह शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह है। क्या 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 आखसो के फौरी तौर पर इयो जाई कोई इमदाद की थी वने के ਤੁਹਾਡਾ नुकसान खत्म थी वने? जी हाँ। क्या समझते हो केरी शायद कमी है ई टाइम फौरी तौर पर पूरी थी वने? नुकसान सारे पूरे थे वने, जेड़ा सारा नुकसान थी सारा नुकसान पूरा थी वने। जी हाँ। तो मुतालबात क्या करे सो मरीम नवाज को? क्या मुतालबात करना चाहते हो तुसा? ये भी सारा सारा नुकसान पूरा थी वने। ठीक है नाजरीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो कह रही हैं कि मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ असला मुतासरीन को। आप समझती हैं कि 10 लाख में मकान बन पाएंगे? बाजी जो भी देंगे तो हम तो गरीब बंदे हैं, जो नुकसान होगा हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे घर भी बैठ गए हैं, कोई डूब गए हैं, खाना तैयार टाइम मिलता रही है वो खाते रहे हैं, शुक्रिया उसकी बड़ी मेहरबानी है। हमें कुछ भी मिल जाए तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो जिस इलाके में आप रह रहे हैं ये सारा नीचे से डूब गया? जी हाँ डूब गया था, हम इसलिए तो बांध पे बैठे। अच्छा, अब इन लोगों के लिए ना इस्लाम मुतासरीन के लिए कैंप भी लगाए गए थे, आप लोग वहाँ नहीं गए थे? जी हाँ कैंप लगाए थे हमने, ऊपर अपने घर के बाहर लगाए? जी हाँ घर के बाहर देख नहीं रहे आपने हमने। अच्छा तो ये बताएं यहाँ आके टीम आके खाने देती है? जी हाँ और इसके अलावा और भी कोई मदद की जा रही है? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी रेस्क्यू नहीं। 3 टाइम खाना मिलता रही, बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया है जो। अच्छा, किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा आपको यहाँ रहते हुए? जहाँ पानी की कमी थी बहुत, टाइम भाई खाना मिलता था, टाइम तो बगैर मिलता था। नहीं जानी नुकसान नहीं हुआ, जो घर हैं जो वो टूट गए हैं, पानी की बहुत कमी थी। अच्छा, ये भी मरीम नवाज़ ने कहा है कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे ना उनको ना एक उनके साल की जो फ़ीस है वो माफ़ कर रही हैं। अगर ऐसे किया गया तो आपको लगता है कि इससे आपको कोई सहूलत मिलेगी? कोई बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है? जी अब कोई जाता है आपकी फैमिली में? जी अब बच्चे जाते हैं फैमिली तो में। उनका कहना है कि वो 1 साल की तालीम की जो फ़ीस है पड़ी वो माफ़ कर रही हैं। तो उसकी मेहरबानी होगी, अगर ऐसा करें तो ये अच्छी बात है। क्या समझती हैं फौरी तौर पर ऐसी कोई ज़रूरत जो आपकी पूरी होनी चाहिए और जो कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हुई है इस सैलाब के आने के बाद? हम क्या कर सकते हैं, हम तो पानी भाई ख़त्म हो गया है, अब तो हम उसकी कोई मदद भी नहीं ले सकते भाई, कोई खाना वगैरह जो कोई वगैरह चीज़। बिजली आती है यहाँ? हाँ जी बिजली आ गई है, शुक्रिया। गैस नहीं है यहाँ। फिर क्या लकड़ी से गुजारा? जी हाँ लकड़ी से गुजारा होता है, बहुत तंगी थी जब। बिल आए? हाँ जी अभी तो नहीं आए बिल। अच्छा, अब ये कहा था कि बिल जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं 1 महीने के, तो आपको लगता है कि आपके भी माफ़ कर दिए गए हैं? क्या पता, हाल तो आसन तो बिल पता चल सी ना, अभी तक आए नहीं? अभी तक बिल तो नहीं है।
क्या क्या कहना चाहेंगी कि जो इस टाइम हालात बने हुए हैं आप लोगों के और जो मरीम नवाज से मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहेंगी? हम क्या कहना चाहें, अगर बिल माफ़ होता है तो उसकी मेहरबानी है, तो ना है तो हम क्या करें, हम तो गरीब बंदे हैं, हम तो भरेंगे फिर जैसे भी है, हम तो बिल बनेंगे ना, 10 लाख 12 लाख 15 लाख जितने भी। जी हाँ। क्या चाहती हैं आप हुकूमत की तरफ से क्या क्या चीज़ मिले? जो हमारे घर बैठ गए हैं उसका कोई, कम से कम घर का तो कोई इजाला कर दे। जी हाँ, घर का तो ज़्यादा नहीं जी तो हाँ, घर जी जो हाँ, जी हाँ, नुकसान घर हुआ का है। जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा कर काम देना। काज क्या करते थे घर में आपके आपके हस्बैंड? यही राड़ भाई की। तो अब वो काम दोबारा शुरू किया? नहीं, अभी तो पानी है। सब कुछ बेरोजगारी है अब। जी, अभी तो घर बैठे हैं। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस जो वक्त गुजर रहा है, शुक्र है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगी जो हालात बने हुए हैं सैलाब मुतासरीन के, जो हालात बने, जिस तरह की क़यामत आई आप लोगों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगी? बस शुक्रिया। जितना खाना भी है। जी खाना दे रहे थे ये लोग? जी खाना मिलता रही है टाइम पे। अच्छा, आप यहाँ कितनी फैमिलीज़ के साथ रह रही थी अपने घर की? अपने घर की 2 फैमिलियाँ। अच्छा, यहाँ साथ ही आपका घर? जी साथ है। तो फिर जब पानी आया इधर ऊपर आ गए? जी ऊपर आ गए, कैंप लगा लें। कैसा कैसा लगा जब अपने पूरे घर को, कितना मुश्किल होता है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने घर को देखें और आपका घर डूब रहा है और आपने जो इतने सालों से इतनी मेहनत से अशिया बनाई होती हैं वो पानी के अंदर जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे? जी बहुत परेशान थे। परेशान क्या क्या मुतालबात करना चाहेंगी? मरीम नवाज़ ने ना ये ऐलान किया जिसमें वो कह रही हैं कि 10 लाख दे रहे हैं हम लोगों को और 10 लाख में ना मकान बना के दे रहे हैं। आप समझती हैं 10 लाख के अंदर मकान बन सकता है? जी शुक्रिया अदा है। अच्छा, तो आप खुश हैं कि उन्होंने जितना किया वो काफ़ी था? जी बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? जी जाते हैं? कहते हैं बच्चों की जो तालीम की जो पहले साल की फ़ीस है ना वो अखराजात उठा रहे हैं, 1 साल की तालीम की जो फ़ीस है ना वो माफ़ कर रहे हैं। जी तो आप समझती हैं अगर ऐसा हो तो बेहतरी आएगी? शुक्रिया। कोई मुतालबात करना चाहें आप? जी फौरी तौर पर क्या मुतालबात आप समझती हैं कि आपके पूरे हों और आपका फौरी तौर पर ये काम है ये हल हो जाना चाहिए? जी उनका शुक्रिया अदा करे जड़ा उनके कोल। शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सैलाब मुतासरीन के पास और यहाँ इनसे बात की है। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी और बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। अब तो जो होना था सो हो गया। बस सैलाब जब आया तो इनके जो इतनी जो इन्होंने चाहत से अपने घर में सामान रखा हुआ था सब कुछ डुबा के ले गया। अब सैलाब तो पानी तो चला गया है लेकिन उनके जो ख्वाब हैं वो इस टाइम चकनाचूर हुए हुए हैं। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे मगर इस टाइम एक क्विक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हमारे साथ एक मर्द हजरात भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो शुक्र है ते जो हालात बने हुए हैं आजकल सैलाब से मुतासरीन लोगों का, नवाज मोहम्मद नवाज शरीफ का मरीम नवाज का खाना मिले प्राय टाइम मिले ॾाढो सोहना मिले, किथाई खाने मिले किथाई नहीं मिले। बाकी मेरे मालिक ने घाटे वादे पूरे करने फान बहुत थी गए। कहते मकान गिर गए, कहते ढह गए, कहते फट गए तो जनावर ते भाई मजी यानी मंडा मिलता पे मंडा किथाई मिला किथाई नहीं मिला। अच्छा मरीम नवाज मंडा मिला है तो बाकी आम मंडा नहीं मिला। मरीम नवाज ने ऐलान किया जिसमें वो बता रही हैं कि 10 लाख रुपए दे रही हैं सैलाब मुतासरीन को, जिसमें 10 लाख में वो लोग अपना घर बनवा सकेंगे। आप समझते हैं कि अगर 10 लाख दिए जाएँ तो घर बन जाएगा? असां शुक्रिया अदा करें यही भी मेहरबानी है तो घाटे वादे मेरे मालिक ने पूरे करने ॾींदी है साडा तावन करेंदी है 10 थींदे 8 थींदे 15 थींदे असां उनका शुक्रिया अदा करें इन कोई शक है नहीं। आप बता रहे हैं कि कैंप लगाए गए थे, कैंप आधे लगाए गए थे आधे नहीं लगाए गए थे, वजह क्या है कि आधे कुछ लगाए गए बाकी ना लगाए? वो जिन्हें मगुआ लगे लगते आन ना गए ना को न दो ना को दो ना को न दो ना को दो ये क्या गाल है? आधे ने मुस्लिम लीग ने पीपल पार्टी अच्छा ये इस हद तक बात हुई है और इस वजह से नहीं दे रहे थे? जा बराबरी नहीं की थी। ये वैसे ये कोई बात तो नहीं है कि ये मुस्लिम लीग का है तो इसको नहीं मिलेगा। कोई सियासत नहीं ये काम बने निकल हाथ नहीं इंसान तो सबका बराबर हुआ था। बराबर है इतने कोई सियासती नहीं इतने वोट ना पाते पान है इतने वंड का हिस्सा कहीं नहीं ये तो सजानी कट्ठे थी बनाई दुश्मनी कट्ठे थी बनाई इतने हमदर्दी जाए
हम सोच दी जाए। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई पढ़ता है बच्चा घर में? जी हाँ। मरियम नवाज ने ये भी कहा है कि जो बच्चा पढ़ रहे हैं ना, उनकी 1 साल या 1 सेमेस्टर की जो फीस है वो माफ़ कर देंगे। अच्छा, तो निक्के समझते पढ़ हैं रहे समझते हैं आप ये अच्छी बच्चे भी बात पढ़ रहे हैं, निक्के भी पढ़ है? रहे बिल आए हैं? हैं। बिल हाली क्या नहीं होना आसन। आएंगे तो, लेकिन ये भी कहा गया है कि 1 महीने के बिल भी माफ़ कर दिए गए। जी आप बिल आसन तो पता लगता है फिर माफ पता चलेगा किस हद तक सच्चाई है या नहीं, जी जी या जी सिर्फ टीवी पे ही बातें हैं। जी आसन तो पता लगता है माफ है या भरने। अच्छा ये बताएं, ये जो आपका घर है ये सारा बह गया था पानी में, जी 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 तो फिर आप उठ के इधर बाहर आ गए थे, ये ऊपर कैंप लगा के? दाम पे ओपन आ गए। अपनी मदद आपके तहत खुद टेंट लगाए, जी आप किसी ने कोई मदद ना लगा खड़े थे। इंतजामिया ने कोई मदद ना की, रेस्क्यू वालों में से कोई ना आया? वो मुंह लगते भी नबाउट ना देते ना देते ना देते उठे बराबरी नहीं थी, बराबर ही नहीं जितना नुकसान हुआ है बस वो उसका ज़ाला भी नहीं हुआ। जी जी बस 3 टाइम का खाना मिला बस, जी जी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। जी पानी की कमी 1 लीटर टैंक 2 लीटर टैंक पानी लेके वाली नहीं देता। इतनी मुश्किल से कैसे गुजारा किया? जी जी बस शहर पानी भरा नहीं टैंक किया था तो पानी गुजारा क्या किया। मुतालबात करना चाहेंगे आप? गरीब बंदे क्या कर सकते हैं। कोई आपकी कोई ऐसी फौरी तौर पर ज़रूरत जो आप समझेंगे वो पूरी होनी? कल कर दे तो मेहरबानी में खान शुक्रिया अदा करें मैं। नाजरीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं और भी मर्द हजरात हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के माहौल बना हुआ है, जितना हशर हुआ है यहाँ पर, क़यामत का इस मंजर था, क्या कहना चाहेंगे? हमारे 2 मकान थे वो गिर गए हैं, तो सैलाब में वो घास वगैरह तो ये बहुत नुकसान हुए हैं। अच्छा, जी तो मरीम नवाज ने, आपने सुना होगा कि ऐलान किया जिसमें कहा गया है कि आप लोगों को 10 लाख रुपए दिया जा रहा है और 10 लाख से आप लोगों के मकान बनाए जाएंगे। तो आप समझते हैं कि 10 लाख में मकान बन जाएगा? जी बन जाएगी। अगर आपको दिए जाएं तो आप फिर मुतमईन हैं? जी जी मुतमईन है। जिस तरह के हालात बने थे, आपके घर डूब गया था, आप लोग टेंट पर बाहर निकल आए थे, आपकी आंखों के सामने आपका घर डूब गया, जी क्या समझते हैं कि इस तरह के हालात में आपकी मदद की गई थी? कोई ना मदद क्या नहीं, ना कैंप मिले ना कुछ, ना खाना खाना कुछ खुद से किया? जी खुद किया, टेंट भी खुद से लगाया? खुद से लगा। सामान सारा डूब गया? जी सामान डूब कुछ भी गया। नहीं बचा? जी सामान गया, घर गया, रोजी जो लगी हुई थी वो भी खत्म। वो भी ख़त्म। इस तरह के हालात बने हुए हैं और उसमें सिर्फ 3 टाइम का खाना दिया गया बस, जी जी टाइम इसके अलावा और कोई ज़रूरत पूरी नहीं की। जी कोई ना। क्या समझते हैं आप, ऐसी कोई ज़रूरत फौरी तौर पर आप समझें कि पूरी करनी चाहिए आपकी? फौरी तौर पर अगू भाई जिमें सर्दियाँ दी भाई सागो मकान बना देते वन या पैसा देता वन है सारी काम क्या करते थे आप? काम ये डंगर ढो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? अब भी ढो रहे हैं, मजदूर बंदे हैं। वैसा तो वैसी बात तो नहीं रही होगी जैसे पहले थी, कोई ना। अब फिर कैसे गुजारा होता है? बस हर शय मुल दी खवेंदे पे 2-4 डंगर हैं उन्होंने आदि गुजारा करें पे बस। अब वो ख़त्म हुए तो फिर क्या करेंगे? फिर यही करेंगे भैया जेड़ा करें पे उधार बुधार कहीं कुल चेसूँ गिन सूँ ये वो मजदूरी करे सूँ। मुतालबात क्या हैं आपके? मुतालबात यही हैं कि भाई हम अपना काम करें, कारोबार करें, भाई पैसे काम शाम करें, कारोबार अपना दोबारा बहाल करें, घर बनाया जी जाए। माली तौर पर कोई मामलत की गई? कोई ना कुछ भी नहीं, कोई सिर्फ 3 टाइम का खाना और बस, जी उसके अलावा सब कुछ खुद? सब को खुद की दुख भी खुद पे आए, सारा जो हालात बने सब कुछ भी खुद किया, खुद की बस उन्होंने सिर्फ खाना दिया। जी। ठीक है नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहना चाहेंगे कि सैलाब तो आया और साथ ख्वाब भी समेट के ले गया? जी हाँ, जड़ा को जाई ना वो मकान ही सिला नहीं लपियाँ गई, वो ढह गया। घर आपका साथ ही था? नहीं उधर पीछा सी। उधर पानी आ गया? हाँ जी, दरिया दी मानते। दरिया के बिल्कुल साथ? जी हाँ, तो इस टाइम कुछ भी नहीं बचा घर में? इस पे कुछ नहीं बचा। घर का सारा सामान जो इतने नाजों से आप इंसान जोड़ता है, अपना घर बनाता है, जाओ सारा लौट चुका है। असन आप निकल आए से शनाख्त कार्ड लौट गया मेरा। कोई मदद फराहम की गई आपको? कोई नहीं थी, बस यो जड़ा इतने खाना मिलता रही है वो। खाना बस 3 टाइम खाना देते जी थे, हाँ, बस उसके अलावा और कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। 3 टाइम के खाने में आपकी सारी ज़रूरत पूरी हो रही थी? जी हाँ, बस यही कहना था। जी हाँ। फौरी तौर पर ऐसी कोई नागहानी सिचुएशन मच सकती है, नागहानी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसमें इमरजेंसी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर क्या करते थे? तो फिर हूँ मजबूरी है, सारे को तो कैसा नहीं है। तो जाहिर है अब ये जो सैलाब का पानी है, इससे ज़ाहिर है बीमारियाँ भी फैली होंगी, बच्चे साथ हैं पड़े, फिर क्या करते थे आप अगर कोई बीमार हो जाए तो? बस मजदूरी करें दे आसे फैक्ट्री उड़ू छुड़ा दीता ने, उन्होंने हटा छोड़ा। घरों से बाहर निकल कर किधर गए थे? कहाँ लगे थे?
गाड़ी में भाई अगम बे पासे अगम जिधे पानी कैन है उड़ाई चले गए हैं। अच्छा, हाँ जी वहाँ कैंप लगाए गए थे। नहीं कैंप कैन है जी तो कैंप फिर के रहते कैसे थे? ओ कैंप भाई यार दोस्त को लवाते ना रह गए हैं। इंसान कब तक रहता है यार दोस्त के घर? बाऊ तू होन पीछे हट गए हैं ना उठा इधर बैठे हैं और वापस पानी निकला आपके घरों से? जी हाँ थोड़ा थोड़ा निकल चुका है लेकिन घर बह गए हैं। जी घर सिलाई नहीं लपियाँ गई। मरीम नवाज़ कह रही हैं 10 लाख दे रही हूँ मैं सैलाब मुतासरीन को। समझते हैं आप 10 लाख से आपका घर बन जाएगा? बस गुजारा चलती मतलब कुछ तो दें। जी हाँ जिस तरह हालात बने हैं, जितना नुकसान है, उसका कोई तो अजाला हो। जी क्या काम करते थे? आप उठे फैक्ट्री खड़ो या सी मजदूर उन्होंने हटा छोड़ा सी हटा के दिया वो बे बंदे भर्ती कारगी ने फैक्ट्री चली गई। तो अब फिर कैसे गुजारा हो? भाई में कहने की थाई कारगी दी कहने की थाई कारगी दी। रोजी मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर घर ही। जी हाँ बच्चों को फिर कैसे पाल रहे हैं? भाई में गुजारे तो होते बिल आया? बिल बिल माफ किया हाँ, गया? बिल आ गई आ गया बिल? सारा बिल आ गई तो वो तो कहते हैं 1 महीने का बिल माफ कर दिया गया है। बिल आ गई। लेकिन गलत बात के बिल आ गया। क्या समझते हैं फौरी तौर पे ऐसी ज़रूरत जो आपकी पूरी होनी चाहिए, कोई मुतालबा? भाई क्या गुजारा चलता पे करे सू हुन कोई कैसा मिल गई तो उन्होंने मेहरबानी है उन्होंने शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मदर रज़ा से भी बात की है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो इधर मुतासिर हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनके मवेशी साथ थे, इनके बारे में भी जानते हैं कि मवेशियों का क्या सीन बना, इन जब इस तरह के हालात बने तो उन्होंने मवेशियों को कहाँ छोड़ा। मज़ीद जानते हैं और इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी, इस जो हालात बने हैं, सैलाब ने बहुत कुछ उजाड़ दिया है, क़यामत के मंजर ज़ाहिर कर रहा है। ये जो इलाका है, ये जो घर हैं, घर तो मैं इसको नहीं कहूँगी, घर तो टूट चुके हैं। हाँ जी, टूट गए हैं। कुछ देखने के लिए आई कि नहीं है, मैं क्या बात करूँगी। क्या कहना चाहेंगी, क्या कितना अफसोस हुआ कि अपनी आँखों से कुछ देखा और कुछ भी नहीं कर पाए, बेबस थे। आप ठीक कह रही हैं। ये देख रहे हैं इधर निशान और ये मकान वगैरह टूट गए थे। इधर बहाना भी था और ये मकान थे। बहुत सारा नुकसान हुआ है। उधर भी देखे अंदर जाकर बाहर मट्टी वगैरह रखी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारा मंजर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जहाँ जहाँ आप लोगों के घर थे और कौन कौन सी जगह का कितना कितना नुकसान किया गया है। हमें तंबू भी नहीं दिए गए। तंबू नहीं दिए गए? नहीं, हम ये सारा इलाका इस टाइम पानी की लपेट में था। हाँ जी, निशान भी लगे नहीं, यहाँ घर कर लिया। जी जी। और जो सामान था सब कुछ पानी की लपेट, जी सब बह गया। जी, बह गए और हमें तंबू भी नहीं, एक सिर्फ मिला है और जो है ना हमें नहीं मिला। अच्छा, वो मतलब भी एक किसी दिया का है। गया, उसमें भी सब लोग आके रह रहे हैं। हाँ जी। मतलब एक स्पेसिफिक एक फैमिली का कोई तंबू नहीं लगाया गया। नहीं, हम तो वोट भी जो है ना वो देते थे नून लीग को। और किसी ने कोई मदद फराम नहीं, हमें किसी ने नहीं। खाना हमने 3 वक्त खाया। हम ये शुक्रिया अदा करते हैं, खाना हमें मिलता रहा है। मतलब खाना सिर्फ ज़रूरत तो नहीं होती ना, फिर क्या करें, बच्चे भी थे हमारे, कहाँ जाएं। तो आप ये बताएं कि आपकी फैमिली में कितने लोग थे और आप लोग फिर किधर रहते थे? बाहर क्या चटाई बिछा के? हाँ, चटाई बिठा के। गर्मी इतनी शदीद धूप पड़ रही है, क्या करें, फिर यहीं बैठ रहे थे। बाथरूम करने का क्या बाथरूम भी नहीं था ना, नल का था वो वहाँ बोर लगाया है ना उन्होंने, वो भी उन्होंने नहीं लगा कर गया है। मर्द का तो कोई मसला नहीं होता, कहीं भी बैठ जाए। खातून का लिए मसला होता है, पर्दे का मसला होता है। कैसे गुजारा किया है हमने जैसे कैसे। मरीम नवाज़ ने ये मुतालबात किए हैं। मरीम नवाज़ ने ऐलान दिया है कि जिसमें वो बता रही हैं 10 लाख फराम किया जा रहा है। जो गरीब सैलाब मुतासरीन लोग हैं उनको। समझती हैं 10 लाख में आपका घर बन पाएगा? बन तो पाएगा, थोड़ा मिले तो सही, मिले तो थे। सारी बात के टीवी की हद तक। हाँ जी, ये देखो यहाँ बोर करके गए हैं, वहाँ ना पानी के लिए कोई जगह नहीं बना कर गए, सिर्फ बोर करके गए हैं बस, और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताएं बिल आए हैं? बिल का मुझे नहीं पता। बिल का भी कहा गया कि बिल 1 महीने के माफ़ कर वो मुझे नहीं पता, बिल अभी नहीं मुझे। घर में कुछ चलेगा तो बिल भरेंगे। अभी हम 2 के 3 दिन हो गए हैं हम गए हैं। ये देखिए हालत देखिए आपने सारी, बाहर की देख सकते हैं आप जाके। कितना मुश्किल है अपनी आंखों के सामने इस तरह के हालात देखना, घर को डूबते, और फिर जब पानी चला गया और घर को दोबारा ईंटों की फॉर्म में आके देखना कि यूं हालात बन गए हैं। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जब बारिश भी हुई तो बच्चों को लेकर बैठे रहे हम सारी रात। इंसान इतने नाज से, इतने लात से अपना मकान बनाता है, अपना सामान पूरा करता है, और फिर इस तरह। जी, हमें तो कुछ नहीं मिला। बस हम मुतालबात करना चाहती हैं आप?
हम क्या करें, जो हो सकेगा मदद को कर दें, मेहरबानी होगी। हम तो गरीब। बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ आप? जी, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे दो। वो कहते हैं बच्चों की जो 1 साल की तालीम के जो खर्चा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। दो बस मेरे बेटे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी स्कूल। अल्लाह करे कि जल्दी मुश्किलात आसान हो, अल्लाह करे कि ये सारे हमारे घर हैं। नाज़रीन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे आप हालात देखते हैं और ये सारा मंज़र मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बता रही हैं कि ये हमारा ना मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, मुझे फॉलो करते हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये आप लंटर देख रहे हैं, यहाँ पर घर था, यहाँ पर घर थे और यहाँ पता नहीं कितनी फैमिलीज़ रहती थीं। सामने आप वो घर देख सकते हैं कि वो बता रही हैं वो ऊपर जो बिल्डिंग है वो सारी इस टाइम पानी की लपेट में थी, यहाँ तक पानी आ गया था। ये हालात थे। ये जो ईंटें हैं ये टूट गई हैं, दीवारें टूट चुकी हैं और ये ईंटें निकल आई हैं। ये देखें यहाँ तो रास्ता भी बहुत मुश्किल से है कि मैं यहाँ किस तरीके से जाऊँ और मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पर बच्चे भी हैं पड़े, यहाँ पर अब ये पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं और पता नहीं कैसे रह रही हैं। और कितना मुश्किल होता है कि एक इंसान अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी इतनी चाहत से, इतने प्यार से सारी ज़िंदगी जोड़ता है और एक मकान बनाता है, एक घर बनाता है, एक चार दीवारी बनाता है जिसमें वो एक सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और इतनी चाहत से उसमें घर का सामान, घर को भरता है, सामान डालता है और कितना मुश्किल होता है, कितना तकलीफ़ दे, कितना अज़ियत दे होता है कि जब आप इतनी चाहत से अपना एक खूबसूरत सा घर बनाएं, एक खूबसूरत सी फैमिली बनाएं और आपकी आंखों के सामने उजड़ जाए और आप कुछ भी ना कर पाएँ। ये हम लोग सिर्फ बात ही कर सकते हैं, जिन पे गुजरती है उनको ही पता होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं इनके, ये घर है, उन लोगों ने अपने घर के सारा सामान निकाला हुआ है, पीटियाँ निकली पड़ी हैं, कपड़े बाहर आए हुए हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं हम लोगों को यहाँ आए हुए, सब चीज़ बिखरी पड़ी है। इनफैक्ट ये देख सकते हैं आप कि दीवारें अभी तक गीली हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। ये इनका भाना था, यहाँ पर इनके मवेशी वगैरह थे यहाँ पर मौजूद। अब देख सकते हैं कि ये हालात बने हुए हैं और सारी जो दरख्त खजियाँ लगी हुई थी सब 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 पानी के अंदर बह गया है। पेटियाँ निकली पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये पेटियाँ निकली पड़ी हैं। यहाँ पर जो इनका कारोबार चल रहा था, इनकी भैंसें वगैरह थीं, सब चार की जगह सब इस टाइम पानी की लपेट में है, सब कुछ। वो चारपाइयाँ टूटी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, वो चारपाई टूटी पड़ी है। साथ इन्होंने पेटियाँ निकाल ली हुई हैं, अपने बिस्तर बेचारों ने निकाले हैं और शायद उनको धूप लगवा रहे हैं कि वो पानी की लपेट में हैं। ये देख सकते हैं बिस्तरों का भी ये हाल हुआ है। क्या बात करूं मैं, इतनी तकलीफ़ है इनकी हर आवाज़ में, इनकी हर अल्फाज में। मैं क्या बोलूं इनको। यहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं इस तरह के हालात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक। अम्मा जी कितना मुश्किल है कि अपनी आंखों के सामने अपने घर को बनाना और अपनी आंखों के सामने ही अपने घर को पानी में बहते देखना, जिसमें सब कुछ आपका उजड़ के चला गया है और इंसान बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या जी कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, तो मकान गिर गए, तो बहुत फट गए। मरीम नवाज़ ने कहा है कि 10 लाख फराहम किया जा रहा है गरीब मुतासरीन को, इस्लाम मुतासरीन को। आप समझती हैं कि 10 लाख से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? जी। घर बन जाएगा? जी बन जाएगा, मतलब कुछ तो दें, जितना नुकसान हुआ इसका कोई तो अजाला हो। जी। काम क्या करते थे आपके शोहर, कैसे गुजारा हो रहा था? शोहर मेरा कहा नहीं, फिर कैसे गुजारा करती थी? छोटे छोटे बच्चे ने, तो जब ये हालात बने, खाना पीने का कोई इंतज़ाम था? खाना दिया जाता था? जी बस खाना ही दिया जाता था? जी। कहा गया है कि 1 महीने का जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा इस्लाम मुतासरीन का। तो अब आप लोग पहले तो घर में थे नहीं, घर था ही नहीं, इधर तो पानी ही था। अब पानी यहाँ से निकल गया, अब इस घर में आप आए हैं, तो आप लोगों के कोई बिल वगैरह आए हैं? कोई नहीं, तो बिल का नहीं है। चलने कहा गया है कि 1 महीने का माफ़ कर दिया गया, अल्लाह करे ऐसा ही हो, माफ़ कर दिया जाए, कुछ तो एटलीस्ट सहूलत दी जाए ना। जी जब ये हालात बने हुए तो फिर आप क्या बाहर कैंपों में जाके रह रहे थे? जी। मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल। क्या समझती हैं फौरी तौर पर ऐसी ज़रूरत जो आपकी पूरी होनी चाहिए? ये था नाल ये करे थी दादा था, ये तो मतलब मुश्किल। ठीक है, मतलब कुछ ज़रूरी जो है हालात बने हुए वो तो फौरी तौर पर पूरे किए जाए ना। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जहेज़ का सामान है। पता नहीं वो बता रहे थे कि किसी की बच्ची की शादी थी तो हमने ये सामान जोड़ा हुआ था और देखें कि जहेज़ का सामान भी पानी में बह गया और जिस बच्ची की शादी थी जिसके लिए सामान जोड़ा हुआ था ये अभी भी गीली है।
कितनी अफसोस की बात है और कितना अफसोस होता होगा उस लड़की को देख के जिसने अपने इतनी चाहत से अपना जहेज़ का सामान जोड़ी थी और ये हालात बने हुए हैं और वो सारा पानी के अंदर बह गया। ये देख सकते हैं आप, बर्तन तक निकले पड़े हैं, पेटियाँ, उसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं और सब धूप में इसको सुखा रहे हैं ताकि ये पानी जो है वो निकल आए और जो है यहाँ के हालात ठीक हों। नाज़रीन, यहाँ पर देखें हैं आपने हालात, मैंने नीचे तक आके घर का पूरा विज़िट करवाया। वहाँ पर नलके भी हैं, वहाँ पर भाना भी है, वहाँ पर मवेशी भी मौजूद हैं। उन्होंने अपने घर के सारे सामान को बाहर निकाल दिया। मज़ीद और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपको अभी यहाँ पर जो ख़ातून हैं और मर्द हज़रात हैं उनसे बात की, उनसे सारा उनके हालात जाने, ऊपर जहाँ टेंट लगाए गए हैं वो एरिया आपको सारा विज़िट करवाया और मैं नीचे उनके घर की तरफ उतरी। मैंने घर आकर सारा दिखाया। अब इस टाइम मैं ना रूम्स के बाहर मौजूद हूँ और अब मैं रूम के अंदर जाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ था और ये हालात बने हुए हैं रूम के। ये आप देख सकते हैं, ये इनका कमरा था और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पेटी है, पेटी के नीचे ईंटें रखी गई हैं, यहाँ तक पानी सारा था। ये आप देख सकते हैं पेटी पे भी निशान लगा हुआ है और ये जो पानी है, पानी का भी निशान है। इनफैक्ट यहाँ पर पानी की स्मेल तक अभी तक यहाँ पर मौजूद है पड़ी। यहाँ तक कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ था, ज़मीन हमारी फट गई है। ये देख सकते हैं आप, ये हालात बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हमने पानी ये ख़ुद निकाला है और इतनी मेहनत की है अपनी मदद। आपके तहत कोई रेस्क्यू की टीम कोई कुछ नहीं यहाँ पर मौजूद था, हमने खुद अपनी मेहनत करके। हालांकि यहाँ पर इनके सारा सामान देख सकते हैं कि आप पड़ा हुआ है, यहाँ पर इनका सारा सामान था, उनकी पेटियाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पर बच्ची की शादी थी, बच्ची का सारा जहेज़ यहाँ पर मौजूद था। उन्होंने इतने चाहत से अपना सब कुछ जोड़ा हुआ था। ये अलमारी आप देख सकते हैं, ये ऊपर तक यहाँ तक पानी आया हुआ था, यहाँ तक पानी, और दीवारें सारी टूट चुकी हैं, ये देखें आप, और कोई पता भी नहीं है कि कब के गिर भी जाएँ। ये हालात बने हुए हैं, ये बस अल्लाह के हवाले ही जी रहे हैं और पता नहीं इनका अब क्या ही। ये आप दरवाज़ा भी देख सकते हैं, दरवाज़ा अभी तक गीला है, अभी तक दरवाज़ा गीला है। ये हालात हैं यहाँ के। साथ और भी यहाँ पर कमरे हैं साथ वाले घर में, वो बिल्कुल ही नीचे बह गए हैं, टूट चुकी हैं उनकी दीवारें। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर अब ख़वातीन हैं, इनसे पूछते हैं और वो बता रही हैं कि जिस बच्ची की शादी थी और जिसका जहेज़ उन्होंने जोड़ा हुआ था वो इस टाइम सारा बह गया पानी में और पता नहीं अब क्या बनेगा और ये पता नहीं अब जितनी चाहत से जितनी मेहनत से इन्होंने जोड़ा था वो पता नहीं कैसे दोबारा जोड़ेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगी? आप बता रहे हैं कि ये बच्ची का जहेज़ जोड़ा हुआ था उन्होंने और इतनी चाहत से सारा सामान जोड़ा और वो सारा पानी के अंदर बह गया। आप दोबारा कैसे बनाएंगे? कितनी मुश्किल, बड़ा मुश्किल होगा। जो हालात बने हुए थे कैसे संभाला? बड़ा मुश्किल से संभाला। मरियम नवाज़ ने कहा है कि मैं 10 लाख दे रही हूँ, मकान बनवा के दे रही हूँ। समझती हैं आप 10 लाख की ज़रूरत पूरी हो जाएगी? जी हो जाएगी। मतलब कुछ तो करें ना, कुछ तो मदद करें ना, जिस तरह के हालात बने हैं ऐसे ही। बड़े मुश्किल से मसालात हैं। कैसे खाते पीते थे, कैसे रहते थे? औरतों का रहना तो मुश्किल होता है मर्दों की बनिस्बत अगर देखें। औरतों का पर्दे का मसला जी बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल। जी अपनी आंखों के सामने अपने घर में पानी आते थे जी और कुछ भी नहीं कर पाए। मदिया में पोस्ट गई हैं नार शायद से चारपाइयाँ, पेटियाँ, सब कुछ नहीं चाह सके। कुछ भी नहीं, सब बिस्तर सब बह गए। आप रह और ये अब सामान बाहर निकाला हुआ है धूप लगवाने की। जी जी पानी कहाँ तक था? ऊपर तक। जी ऊपर ये दरवाज़ा। फिर आप लोग बाहर चले गए थे जी और जो जहेज़ का सामान था सारा सारा ये खराब थी। पानी में। जी पानी। दोबारा नए सिरे से जी शादी भी डिले हो गई। जी कितना मुश्किल है ये। जी क्या मुतालबात करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि आपके जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाएं? क्या समझती हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत जो आपकी पूरी होनी चाहिए? जी घर बनवा। नुकसान हुआ जी अब वो पूरा हो जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। फिर क्या कहना चाहेंगे जितनी क़यामत आई आप लोगों के ऊपर? पानी तो बहुत आया है, हमारी सोच से बाहर पानी आ गया है। वो कहते हैं पानी पूछ के नहीं आता, पानी की ज़मीन है तो पानी ने तो हाँ आना। जी, तो उसमें सारे ये मकान सारे क्रैक हो गए, सारे मकान सारे क्रैक हो गए बहुत सारे। आप देख रहे हैं ये ऊपर तक पानी था? नहीं, ऊपर तो नहीं है पानी, उतले पानी आने से सारी दरारें आ गई हैं दीवार पर। पानी आने की वजह से ये काम हुआ है। हर चीज़ बीच में पानी के अंदर। हाँ जी, पानी के अंदर से ही बेड, फर्नीचर के हर चीज़, पेटियाँ, हर सामान अलमारियाँ, अंदर सब। हर सामान अंदर था। अब क्या करेंगे? अब दोबारा नए सिरे से नया घर, नया सामान। बनाए कुछ बनाएंगे, एक उम्र लग जाती है घर बनाने। अगर हुकूमत हमारे साथ कोई तावन करेगी तो फिर कुछ हो जाएगा, काम हो जाएगा।
एक उम्र लग जाती है घर बनाने में, सामान जोड़ने में, वो सब पानी के अंदर गया। सब पानी अंदर गया। दोबारा नए सिरे से सब कुछ। सारा कुछ नहीं से गरीब इंसान कैसे एक घर बनाएगा? अल्लाह वाले से उसको ऐसे अगर अगर हुकूमत साथ देगी तो फिर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा- फिर ऐसे ऐसा बन जाएगा। हमेशा जो मुसीबत है वो गरीब पर ही आती है। हाँ जी, वो अमीर पर आए तो उसको कोई फर्क नहीं जी हाँ, पड़ता। हर दफा गरीब पर ही नुकसान। ये गरीब भी आती है। और ये पता नहीं अब कैसे होगा। अब कैसे होगा? 10 लाख का कहा जा रहा है कि मरियम नवाज कह रही हैं कि 10 लाख दिया जाएगा। समझते हैं 10 लाख दिया जाए तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? अगर दे जाए तो वो जरूरत पूरी हो जाएगी, उसकी मेहरबानी होगी ठीक है। हुकूमत की। और क्या समझते हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए? यही हमारे सिर्फ ये बन जाए, मकान बन जाए, मसला ये है। बाकी होता हम खाना हम कमा से खा सकते हैं, बाकी सारा आप क्या करते थे? मेरी दुकान है करियानी छोटी जी, अच्छा, तो वो उधर भी पानी आ गया? उधर भी पानी है भैया। तो ये सारा सामान सब बगैर मेरे को उसकी वीडियो है अभी पानी की, डबल नुकसान। डबल नुकसान हो गया। अब फिर दोबारा वो भी नई दुकान दोबारा सिरे से, और पैसे चाहिए उसके लिए दोबारा कारोबार लगा। अब नया कारोबार करेंगे। यहाँ लाइट आ रही है लाइट आ रही है। और यहाँ पर कहा गया है कि बिजली के बिल 1 महीने के माफ़ कर दिए गए हैं, ऐसा है? उन्होंने ऐलान तो किया है, उन्हें यही बताया अगर बिल माफ़ है तो बिल आने पे पता चलेगा। बिल आने पर पता चलेगा। ये भी कहा गया है बच्चे कोई पढ़ रहे हैं आपके बच्चे घर में? हाँ, स्कूल जाते हैं। कितने बच्चों की 1 साल की जो तालीम की जो फीस है बड़ी, वो माफ़ कर दी गई है। समझते हैं ये भी कोई सहूलत होगी आपके लिए? क्या पता हो सकती है, अल्लाह करे ये सब बातें सच हो, सच हो। ताकि कोई तो रिलीफ मिले। हाँ जी, कुछ रिलीफ से मिले। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे निवास यही मतलब हमारे मकान पैसे दें, हम अपने ये बने मकान बनाएं, क्योंकि क्रैक हो गए सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं उनको दिखाती हूँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ साथ और घर हैं बड़े। ये जो घर हैं वो इस टाइम पानी की लपेट में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? खुद याद ना ले घर असा इधर मेहमान आए बते। अच्छा, यहाँ कपड़े धोने के लिए, अपने काम करने के लिए आए हैं? जी हाँ। मतलब अपना सारा सामान उठा के अब हर दफ़ा यहाँ आती हैं काम करने के लिए? तो ये तो अच्छा खासा दूर है रास्ता। जी हाँ, बहुत दूर है, उधर सारे पास पानी खड़ा है। वहाँ अभी तक कोई पानी नहीं निकला? कोई ना, सारा पानी में चले गए हैं, घर सब कुछ डूब गया है। सारे ढोर भी था में ऐसा था ही से। अब जो खाना पीने का जो इंतज़ाम है वो तो तभी ज़रूरत पूरी हो रही थी, अब तो कुछ नहीं है। कोशे क्या नहीं, लाइट क्या नहीं गई सारे पास। ना वहाँ पर लाइट भी नहीं है? नहीं, नाज़रीन, वहाँ तो हालात ज़्यादा बदतर हैं बड़े। वो बता रही हैं कि वहाँ पर लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़े धोने के लिए यहाँ आई हाँ, हैं। ये पानी खराब है बिच। पानी भी खराब आ रहा है, नलके में से पानी खराब जी आ हाँ। रहा है, वही गंदा सैलाब वाला पानी। जी हाँ, एडा गंदा पानी है, एडा ढाउन वाल जरी साफ आ रही। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस इवें गुजारा थी पिए। अल्लाह के हवाले ही है। जी हाँ, सब कुछ उजड़ गया, सारे कोठे फट गए हैं। सब कुछ जी हाँ, सामान सब। वाशरूम नो फट गई हैं, तलु फार्श बह गई है। मरीम नवाज कह रही है मकान बना के दे रही है, 10 लाख दे रही हैं। 10 लाख से आपको लगता है कि हालात, याद ना ले घर। अगर 10 लाख दिया जाए, समझती हैं घर की कोई सहूलत पूरी जी हाँ, होगी? जी हाँ। क्या समझती हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी सहूलत पूरी की जाए? साग पे पैसे मिल वन सब मकान बनाऊं। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, 5 बच्चे। बच्चों को लेके यहाँ आती हैं रोजाना? ओ कुरान पाक पढ़ गए। बस यही कुछ लगा रहता सारा जी दिन हाँ। और इसी में ही बस नहीं रहते पाए था। अच्छा, अब यहाँ के रिश्तेदार हैं था। अच्छा, फिर भी वो रिश्तेदार भी कब तक रखते हैं? जी हाँ, क्या काम करते थे आपके शौहर? बस ये दूध। तो अब फिर तो वो मवेशी भी ज़ाहिर है इसकी पानी की लपेट में आए हैं, जानवर का भी तो बहुत नुकसान हुआ है, फिर अब रोज़गार भी नहीं है। जी हाँ, मुतालबात क्या करना चाहती हैं आप? मेरा घर लो दूध चावल डाल लेते। अच्छा, क्या मुतालबात है मरीम नवाज से? क्या समझती हैं फौरी तौर पर ज़रूरत पूरी की जाए आपकी? पैसे दे दे तो बस ऐसा मकान पैसों बस। जैसे पहले रहते थे, कब वैसा घर तो नहीं, चलो कुछ तो ऐसा हो कि सर की छत ही मिल जाए और सुकून सुकून गली ज़िंदगी। जी हाँ, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, देखा आपने कि मैंने इनसे बात की है। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मर्द से भी बात किया, ख़वातीन से भी बात की है और आपको पूरा विज़िट करवाया है। अंदर भी गई मकानों के अंदर और आपको सारा दिखाया कि उनके माल मवेशी भी सारे इस टाइम पानी में डूब गए हैं, कुछ भी नहीं बचा, उनका घर तबाह हो गया है, उनके सारे घर के सामान, बच्ची की शादी थी उसका सामान भी सारा पानी में बह गया और पता नहीं अब वो जो सामान जितनी मेहनत से और जितने प्यार से बनाया गया था, जितनी एक बाप की ज़िंदगी गुजरी थी उसको जोड़ने में और 1 सेकंड के अंदर सब कुछ उजड़ गया और पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा। बस मेरी मरीम नवाज से यही दरख्वास्त है कि खुदारा इन गरीबों के बारे में सोचा जाए और जितना इनका नुकसान हुआ है कम से कम उसका कोई तो अजाला हो, ये लोग अपने घरों में सुकून का सांस ले सकें बाकी आम लोगों की तरह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।